होता है, आरएनए कम होता है, लेकिन अब आज का प्रॉब्लम जो है ये कोरोना, उसमें डीएनए बहुत कम है। वो एक नायलॉन कवरिंग की तरह होता है, जिसको हम हैंड वॉश करने से वो गायब हो जाता है। तो आरएनए बिखर जाता है, काम नहीं करता है। और मिनरल्स आयरन, लोहा है, मैग्नीशियम, क्रोमियम और मैंगनीज जो चाहिए हमारा जीव कोशिका का हर काम के लिए, वो सभी है। और ट्रेस एलिमेंट जिंक जो हम बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा 1,000 में एक फंगा, ये हिसाब से जिंक चाहिए। अगर जिंक के प्रमाण कम होता है तो स्पेशली बच्चे लोगों को वो जुलाबा लगता है, लूज मोशंस, तो वो दवा से ठीक नहीं होता है। अगर जिंक उनके बदन में कम है तो उनको बचा नहीं सकते हैं आईवी ग्लूकोज देने से भी। और सेलेनियम ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है हमारा हार्ट के लिए, ठीक है। पोटासियम हमारा शक्ति के लिए। और वो ज्यादा हुए तो भी प्रॉब्लम होता है, कम हुए तो भी प्रॉब्लम होता है, उसी को हम मॉनिटर करते हैं ईसीजी में। और विटामिन ए आपको मालूम है जो कैरेट में मिलता है, वो आंखों के लिए अच्छा है और चमड़ा के लिए अच्छा है, ऐसा बहुत इसका यूज है। विटामिन के, विटामिन बी 12 थोड़ा है। और विटामिन के तो हमारा खून का ब्लीडिंग कम होने का है, उसमें शक्ति होता है। अगर कुछ खून बहा रहा है खून के रगों से किसी भी इंजरी से, वो बंद जल्दी होना है तो हमारे बदन में जितना होना चाहिए उतना विटामिन के होना है। अमीनो एसिड्स, हमारे जीव कोशिका बनता है अमीनो एसिड से, प्रोटीन से। तो ये उसमें 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है और 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, माने सभी हमारे बदन में नहीं मिलता है। हम ऐसे चीज को खाकर उसको इकट्ठा करके रखना है, एक ही दिन में नहीं होता है। और जीएलए करके ये हम फैटी एसिड्स, जो कोलेस्ट्रॉल भी चाहिए, इस तरह का कोलेस्ट्रॉल चाहिए, ठीक है। और ये सभी है, नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। ये तो दवा की तरह केमिकल नहीं है, वो ही ये इम्पोर्टेंट विषय है, आप जानना है। ज्यादा लिए तो भी कुछ इसका बुरा असर नहीं है। तो मोस्ट न्यूट्रिशियस सुपर फूड ऑन अर्थ, वन ऑफ द टॉप 10 सुपर फूड्स होता है स्पाइरुलिना। और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम, ये क्या क्या करता है, प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मेडिसिन एंड प्रोडक्ट्स, ओके, जो बहुत कभी कभी खराब होता है, साइड इफेक्ट होता ही है। और फुल ऑफ विटामिन मिनरल्स, मैंने बताया ए बी सी डी ई एफ, ऐसा बोलते हैं 40 से ज्यादा विटामिन है, बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है। ग्रेट फॉर सेल रीजनरेशन, हमारे जीव कोशिका का मरु उत्पत्ति होना पड़ता है, क्योंकि अगर वो डैमेज हुआ था रिपेयर होना यही है इसका काम है। रीजनरेशन, हीलिंग होता है, अच्छा होता है जल्दी। ग्रेट प्रोटीन सोर्स, सो प्रोटीन एक ऐसा अंश है जो बॉडी बिल्डिंग, घर बनाने को हमको ईंटा चाहिए ना, उसी तरह वो होना है, ठीक है, ब्रिक की तरह होना है। तो ये प्रोटीन सोर्स है, क्योंकि इसमें 65 to 69% प्रोटीन है। आप स्पिरुलिना के डिब्बा में पड़े तो आपको मालूम होता है कि वो परसेंटेज अंडा से भी ज्यादा होता है, जिसमें 30 के अंदर होता है परसेंटेज। और सोया से भी 30-35 होता है, ये उससे भी ज्यादा है, ठीक है। और एंटी फंगल, ये सुपर फूड है। सुपर फूड इसीलिए है इजीली डाइजेस्टेबल। ये इसका, ये स्पाइरुलिना का जो स्प्रिंग दिखाते हैं पिक्चर में, वो स्प्रिंग है का दीवार जो है वो बहुत सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। वो अंदर हम खाने के बाद में अंदर जाने 1 सेकंड में ओपन हो जाता है, इसलिए उसके अंदर के चीज सभी न्यूट्रिशन चीज सभी हमारे खून के अंदर जल्दी जाता है, वेस्ट नहीं होता है। वही हम जब भी हम डॉक्टर लोग लिख के देते हैं मल्टीविटामिन रोग के बारे में, शक्ति के लिए, तो उसमें 12-15 आइटम्स होता है, लेकिन सभी केमिकल होता है, रासायनिक होता है। तो उसको खाने के बाद में 1-4 घंटे के बाद में जब पेशाब जाता है तो लोग देखते हैं कि उसका कलर रेड या ऑरेंज होता है, वैसा नहीं होना है। इसको जितना भी आप खाइए, रेड ऑरेंज नहीं होता है। उसका अर्थ ये है रेड ऑरेंज है, तो लोगों को खुशी होता है कि हाँ मैंने जो खाया वो वेस्ट बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो ही बाहर जा रहा है,
क्योंकि नॉट बायोलॉजिकल अवेलेबल, माने जीव कोशिका के अंदर वो पूरा नहीं जा सकता है। इसलिए हमेशा ये प्रोटीन को भी हम खाना खाने के 1 घंटे पहले ले लेना, नहीं तो फूड के साथ मिक्स हो जाता है। और इसमें रोग निरोधक माने एंटी फंगल फंगस एक ऐसे तरह के रोग होता है जो चमड़ा को अंदर इंटेस्टाइन को प्रॉब्लम करता है और तभी इंडाइजेशन होता है। एंटी एजिंग तो आपको मालूम है, तो बुढ़ापा को वो थोड़ा दूर रखता है क्योंकि स्किन का सेल्स को चमड़ा का सेल्स को एक थोड़ा डैमेज हुआ था उसको रिपेयर करता है, ठीक है। और फाइट्स कैंसर अर्ली स्टेज, अभी शुरू हुआ है ओरल कैंसर मुंह के अंदर, तो डेंटिस्ट लोग उसको देखते हैं और स्पाइरुलिना देने के बाद में एक 3 महीने ऐसा कैंसर ठीक हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। और एंटी बैक्टीरियल और क्या चाहिए आपको, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, ओके, ये सभी गुण इसके अंदर है क्योंकि इतना आइटम इसके साथ है। ये तो बेस्ट नेचुरल फूड फॉर ऑल एज ग्रुप, तो उनका एज अलग अलग है लेकिन सबके लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि खाने का चीज है। और ये भी ऐसा है, ये 3 गोली 3 कैप्सूल या 3 गोली हम खाए तो हमको इतना आइटम्स इसमें मिलता है। अगर उसी आइटम को हम खाने में इकट्ठा करके खाना है तो कम से कम हर दिन 3 बार 1-1 किलो वेजिटेबल्स, ठीक है, सब्जी और फल खाना पड़ता है। आप हिसाब कीजिए, लोग घर में 4 लोग हैं तो 12 किलो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना, खाए तो भी उसमें पेस्टिसाइड्स वो भी थोड़ा होता है 100 ग्राम और उससे अच्छा नहीं होता है। तो ये सिर्फ 3 खाना एक है, 1 किलो फल सब्जी खाना एक है, ठीक है। नेचुरल फूड है, हाँ ये वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रेग्नेंट्स जो गर्भिणी लोग है उनको उनको विटामिन ए वो टाइम में और स्पेशली 2 महीने से 5 महीने तक बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उससे अंदर जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो 5 महीने तक ही हम जो देते हैं ऐसा न्यूट्रिशन स्पाइरुलिना जिसमें सभी चीज है वो अवयव बढ़ता है वो और उसका फॉर्मेशन होता है ठीक से होता है, डैमेज नहीं होता है। और 5 महीने के बाद में वो बड़ा होता है, इसका बीज लगता है 5 महीने के अंदर। लेकिन हमेशा क्या होता है, ये 5 महीने के अंदर 50% गर्भवती लोगों को उल्टी आता है क्योंकि लिवर का प्रॉब्लम, लिवर सूज जाता है, खाना खाने का इच्छा नहीं होता है तो उल्टी आता है बहुत महीने, 1 महीने 2 महीने ऐसा। तो उस समय वो जो भी खाना है उसको 1.5 दफा 1.5 हिसाब में खाना है, बच्चे को साथ में हिसाब करके। लेकिन अपने आप एक बार भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि उल्टी आने का डर होता है। तो उस समय में उनका ये न्यूट्रिशन कम होता है, जो शक्तिवान न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल प्रोटीन अंदर जाना है ना, क्यों जाना है, पहले बच्चे के अंदर वो सिस्टम डेवलप होना है, चाहे वो हार्ट का हो, किडनी का हो, ब्रेन का हो, ठीक है, लिवर का हो। अगर वो डेवलप 100% नहीं हुआ तो वैसे डिफिशियंसी माने कमियों के साथ वो बड़ा होता है 5 महीने के बाद में। तो क्या होता है, बच्चे का जीवन भर प्रॉब्लम होता रहता है, ये इम्पोर्टेंट है। उल्टी होता है इसलिए वो जो भी है तो भी नहीं खा सकते हैं, तो स्पिरुलिना ये चीजें एक दिन को 6 या 10 खा सकते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंखों के लिए है, ब्रेन के लिए है। और इट 25 दफा ये स्पिरुलिना में 25 दफा ज्यादा कैरोटीन माने कैरेट में जो हमको विटामिन मिलता है वो उसमें 25 दफा हमको मिलता है, ठीक है। और ब्रेस्ट फीडिंग जो डिलीवरी होने के बाद में बच्चे लोगों को, डिलीवरी होने के बाद में बच्चे को माँ का दूध 1.5 बरस 2 बरस देने का अभी एडवाइस है, बाकी पानी भी नहीं देना ऐसा बोलते हैं 6 महीने तक, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन जाता है, कीड़ा जाता है, ठीक है। तो उनके लिए मदर के लिए, माँ के लिए ये हाई कंसंट्रेशन 60 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, 60 तरह का न्यूट्रिएंट है इसमें, तो उसको वो लेना अच्छा है।
क्योंकि तभी तो अच्छा दूध आता है, अच्छा क्वालिटी आता है और उनको भी वीकनेस नहीं होता है।